In factories and mills, the grains are once again cleaned. जब फैक्ट्रीज और मिल्स में चावल पहुंचता है तो उसको वहां पे भी एक बार क्लीन किया जाता है. Here large blowers fans are used. वहां पे बहुत सारे फैंस यूज किए जाते हैं और बहुत हवा स्ट्रांगली एयर डाला जाता है ग्रेन्स के ऊपर. डस्ट एंड स्ट्रॉ गेट ब्लोन अवे. उससे क्या होती है, जो भी डस्ट होती है वो उससे चली जाती है और वहां पे साफ चावल रह जाता है. इट इज स्टिल पॉसिबल दैट सम स्टोन्स एक्स्ट्रा में बी. कुछ हाँ इसमें हो सकता है कि वहां पे थोड़े से और स्टोन्स कुछ बच सकता है इसमें. Nowadays आजकल क्या होता है, मशीन्स यूज होती है. आजकल ह्यूमन ज्यादा ये नहीं करते हैं, आजकल मशीन्स करती है. एंड फार्मिंग इज द फोर फ्रंट ऑफ दिस ट्रेंड. टुडे स्पेशली डिजाइनड विनोविंग मशीन्स. आज कुछ बहुत मॉडर्न मशीन्स आई है 3 और 4 सीट्स से, जो आर यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. हर वक्त यूज किए जाते हैं. ये भी जो सीट्स होते हैं वो ऑपरेट मैनुअली करते हैं, बट कुछ मॉडल्स जो है वो जो ग्रेन्स को शेक करते हैं, शेफ को ग्रेन्स और शेफ को मिक्सचर बनाते हैं. इनको मिक्सिंग बोलते हैं, जो एक ओल्ड स्टाइल था, पुराना स्टाइल था. एक इलेक्ट्रिकल ब्लोअर जो होता है मशीन में, वो क्या करता है, एयर क्रिएट करता है और वहां पे थोड़ी सी हवा आनी शुरू हो जाती है. द चैफ इज कलेक्टेड ऑन वन साइड. चैफ को मतलब जो भी कंकर वगैरह जो भी वहां पे है उसको एक साइड पे रखा जाता है और एंड सेट असाइड फॉर यूज एट फोडर रेटर. उसको फिर बाद में यूज किया जाता है. हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग क्या होता है, ऑन ए स्मॉल स्केल पिकिंग बाय हैंड इज अ क्वाइट कन्वीनियंट मेथड. छोटा सा मेथड है और हम इसको हाथ से ही करते हैं. देयर कैन बी मोर देन वन सबस्टेंस टू बी सेपरेट फ्रॉम द ग्रेन्स. सिर्फ हम इसको इसमें एक सबस्टेंस या एक से ज्यादा सबस्टेंस जो होगा ग्रेन्स में उसको सेपरेट करते हैं. The practicals of the undesirable substance should be different in size, shape में, number में, color में, so that we differentiate it from the grains. Undesirable substance मतलब कंकर कुछ भी हो सकता है, उसको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं चावल से. उसमें क्या होता है, वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं या उनका रंग दूसरा होता है, उनकी शेप डिफरेंट होती है, उनका साइज डिफरेंट होता है. इसी से हमें पता चलता है कि वो चावल नहीं है, वो ग्रेन नहीं है. कॉमन सेंस कैन हेल्प. इट विल बी इजियर टू पिक लार्जर साइजेड पार्टिकल्स. ये हमें हमारे लिए आसान होगा जो लार्जर साइज का पार्टिकल है उठाना. अगर वहां पे ज्यादा डिफरेंस नहीं होगी साइज में, देन वी शुड पिक दोज पार्टिकल्स विच आर स्मॉलर इन नंबर. हमें फिर उन पार्टिकल्स को उठाना चाहिए जो छोटे हैं. यू माइट हैव नोटिस्ड दैट बिफोर कुकिंग. आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब हम दाल पकाते हैं या राइस पकाते हैं, योर मदर पुट्स देम इन ए बिग प्लेट. हमारी माँ उनको बड़े प्लेट में डालती है और क्लीन करती है और उसमें जो स्टोन्स वगैरह होती है वो निकालती है मैनुअली. दिस मेथड इज यूज्ड एवरीवेयर इवन इन कोल माइंस, where it is used to separate the coal dust and smaller particles of coal from the larger chunks. वहां पे जहाँ पे कोल माइंस बनती है वहां पे उनको सेपरेट किया जाता है कोल डस्ट से, जो स्मॉलर पार्टिकल्स होती है, और लार्जर फ्रॉम द लार्जर वंस. लार्जर को रखा जाता है, स्मॉलर को निकाला जाता है. अब हमें सीविंग पढ़ना है. दिस इज द वे. इसमें क्या होता है, इन विच अनडिजायरेबल particles are separated from larger ones. इसमें जो undesirable particles होते हैं वो सेपरेट किए जाते हैं बड़े पार्टिकल्स से. किसकी वजह से, सीव की वजह से. सीव एक डिवाइस है जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जो अलो करता है स्मॉलर पार्टिकल्स को, छोटे छोटे पार्टिकल्स को वहां से जाने के लिए. द बिगर पार्टिकल्स जो होते हैं वो रह जाते हैं और इट कैन बी इधर
प्लास्टिक और मेटल, वो प्लास्टिक के भी हो सकते हैं और मेटल के भी हो सकते हैं। और जो होल, जो सीव का साइज होता है, द साइज ऑफ होल्स ऑफ सीव के जो होल्स होते हैं, उनका जो साइज होता है वो डिपेंड करता है कि मटेरियल कितना सेपरेट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, टू रिमूव स्टोन एंड पेबल्स, जब हमें मिट्टी से स्टोन पत्थर निकालने होंगे तो हम क्या करते हैं, एक बड़ा मेटालिक सीव लाते हैं, वो यूज करते हैं। द काइंड ऑफ सीव हैज अ वायर मैश विद इन अ वुडन फ्रेम, वो वुडन होता है और बीच में उसको वायर्स होती है। द मिक्सचर टू बी सीवेड इज shoveled onto the sieve, which allows the finer particles to pass through, but the coarser matter stone extra remain on the wire mesh. जो बड़े बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं वो उससे बाहर निकलते हैं, और जो छोटे 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 जो भी रह जाता है वो ऊपर रह जाता है, लेकिन बड़े जो है जैसे कि स्टोन्स वगैरह वो वहीं पर रह जाती है। टी स्ट्रेनर जिसमें हम टी को मतलब चाय को ये करते हैं। स्मॉलर फ्रेम्स विच कैन फिट ऑन द कप, द interstices on the wire mesh allowed liquid to pass through and tea leaves are retained. जो भी टी लीव्स है वो ऊपर रह जाते हैं और जो भी लिक्विड है वो बाहर आ जाते हैं। When the sieve is giving a sieving motion by hand, जब उसको हम हाथ से क्या हिलाते हैं। स्मॉल सीव्स कैन बी हैंडल्ड बाय हैंड, जो भी छोटे सीव्स है उनको हम हैंड से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन जो मिल्स और फैक्ट्रीज में यूज किया जाता है वो मैकेनिकली मतलब मशीन की वजह से उसकी मूवमेंट्स होती है, क्योंकि वो बहुत हेवी होते हैं और बहुत लार्ज होते हैं। ऑन ए स्मॉलर स्केल सम पीपल यूज द फॉलोइंग अरेंजमेंट। कुछ अगर हम छोटे स्केल पे देखें तो हम कुछ पीपल्स ये यूज करते हैं। द मिक्सचर ऑफ ग्रेन, जो भी ग्रेन का मिक्सचर है, ग्रेवल का, स्ट्रा का, एंड डस्ट इज प्लेस्ड ओवर द अपर सीव, उसको ऊपर वाले सीव में रखा जाता है। विच इज अलाउड टू मूव स्लोली अपवर्ड्स, उसको ऊपर की तरह थोड़ा सा स्लोली हिलाया जाता है। एंड द मिक्सचर इज अलाउड टू स्लाइड डाउन अ नंबर ऑफ टाइम्स, और फिर वहां से वो बहुत बार नीचे आ जाता है। द मिक्सचर कम डाउन ऑन लोअर सीव, वो नीचे वाली सीव में आ जाता है। जो ऊपर जो रह जाता है वो छोटे से स्टोन्स रह जाते हैं और पेबल्स रह जाते हैं। जो नीचे ग्रेन्स आ जाते हैं, विच कम्स डाउन ऑन द लोअर सीव में जो आ जाते हैं, और ऑल्सो मूव्ड अपवर्ड्स, उसको भी अपवर्ड्स मूव किया जाता है हैंड की वजह से, हाथ की वजह से। एंड अलाउड टू स्लाइड डाउन, और उसको फिर नीचे रखा जाता है। फाइन डस्ट एंड स्मॉलर वीड्स आर removed, thus the wheat grain left behind on the lower sieve are comparatively much cleaner. जो वीट ग्रेन्स होते हैं जो लोअर सीव पे रह जाते हैं वो पूरी तरह से साफ हो जाते हैं। अब हम थ्रेशिंग का क्या है, सबस्टेंस टू बी सेपरेटेड, उसमें हम किसको सेपरेट कर सकते हैं, ग्रेन्स फ्रॉम लीव्स, स्टार्क्स एक्स्ट्रा। विनोइंग में हम लाइटर पार्टिकल्स को फ्रॉम ग्रेन्स बाय ब्लोइंग एयर की वजह से कर सकते हैं। हैंड पिकिंग में हम स्टोन और हस्क बाय हैंड, मतलब हमें हाथ से उठाने हो। सीविंग में हम फ्लोर को कर सकते हैं, मतलब आटे को या किसी भी टी लीव्स को जैसे हमने पढ़ा उसको हम सीव कर सकते हैं। जो भी ये आप लोगों ने मेथड्स पढ़े, ये क्या करते हैं, ये बहुत अच्छे हैं सेपरेटिंग पार्टिकुलेट मैटर के लिए। जैसे सॉलिड को, जैसे राइस को हम करते हैं, पल्स को करते हैं, ग्रेन को करते हैं, आटे को करते हैं। ये बहुत ही अच्छा मेथड है इसके लिए। इतना समझ में आया? यस मैम। जी मैम। यस मैम। यस मैम। समझ में आया आपको? जी मैम। कोई क्वेश्चन? नो मैम। नो मैम। नो मैम। अब हम मैग्नेटिक सेपरेशन, क्या यस मैम। कुछ पूछना है आपको?
No, ma'am. Okay. Now receiving. अब है आपका सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ये है इनसॉल्युबल सॉलिड्स जिनको हम लिक्विड्स के साथ सेपरेट करते हैं, जैसे कि सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। द मिक्सचर विच कंसिस्ट्स ऑफ लिक्विड, जो मिक्सचर लिक्विड कंटेन करता है इनसॉल्युबल अनडिजायरेबल सॉलिड पार्टिकल्स के साथ of a substance that is heavier than water, is allowed to stand undisturbed for some times. It will be noticed that after a while, the heavier solid particles settle at the bottom, while a layer of the relatively clear liquid is seen above. आपको एग्जाम्पल देती हूँ सेडिमेंटेशन एंड, जैसे कि हम सैंड डालते हैं, उसमें हम ऊपर से वाटर डालते हैं, तो जो सैंड है वो नीचे रह जाती है और जो वाटर है वो ऊपर आ जाता है, क्योंकि जो सैंड है वो हेवियर है, इसीलिए वो नीचे रह जाता है और वो वाटर ऊपर चढ़ जाता है। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग, जब हम हेवियर इनसॉल्युबल सब्सटेंस को लिक्विड मिक्स करते हैं तो हम उसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं। The clear liquid is then drained, जो भी लिक्विड है जैसे कि वाटर है उसको हम बाहर निकालते हैं, और the top layer of the clear liquid so poured off is called, जो ऊपर वाली लेयर होती है वाटर की उसको हम सुपरटेंट लेयर बोलते हैं। It is gently poured into another container, उसको हम दूसरे कंटेनर में फिर डालते हैं। This method of separating, जब हम इस पानी को दूसरे कंटेनर में डालते हैं, जो कि ऊपर वाला पानी था उसको हम दूसरे कंटेनर में डालते हैं, तो उसको हम डिकेंटेशन बोलते हैं। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग, जो क्लियर लिक्विड होगा, जो सेडिमेंट में क्लियर लिक्विड होगा, उसको दूसरे बाउल में हम जब या बीकर में डालते हैं तो उसको हम डिकेंटेशन बोलते हैं। एंड द कलेक्टेड लिक्विड इज कॉल्ड सुपरटेंट लिक्विड, और जो भी लिक्विड हमने जमा किया था उसको हम सुपरटेंट लिक्विड बोलते हैं। इतना समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन कोई? No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. तो अब हम पढ़ते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है? Sometimes the method of sedimentation and decantation is unable to separate the फिल्ट्रेशन क्या होता है? इन ऑर्डर टू सेपरेट टू कंपोनेंट्स, जब हमें दो कंपोनेंट्स को सेपरेट करना होगा तो हम क्या करते हैं, लिक्विड को as well as from gases, another method are called filtration can be used, हम फिल्ट्रेशन को यूज कर सकते हैं। जैसे कि लिक्विड कंटेनिंग इम्प्योरिटीज, किसी पानी में बहुत गंदगी है, पेबल्स है या कुछ है, हम क्या करते हैं, हम एक फिल्टर पेपर इज प्लेस्ड, एक फनल होती है उसमें हम फिल्टर पेपर रखते हैं, वो पानी वहां से जो गंदा पानी है हम उससे डालते हैं। अब क्या देखेंगे, जो भी ये पेबल्स वगैरह, जो भी उसमें इम्प्योरिटीज है वो उस फिल्टर पेपर पे रह जाएंगी, और जो बाकी निकलेगा, द क्लियर लिक्विड जो वहां से निकलेगा, जो साफ पानी निकलेगा, उसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। और जो वो फिल्टर पेपर पे जो गंदगी रह गई उसको हम रेजिड्यू बोलते हैं। समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मैं आपको 5 मिनट देती हूँ, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है या कुछ भी है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैम नो मैम, मुझे आपसे कोई क्वेश्चन नहीं है। No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. आपको अच्छे से समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
ओके, तो आपने क्वेश्चंस आंसर्स पिछले वाले चैप्टर के सारे कंप्लीट किए थे? Yes, Yes, ma'am. ma'am. पहले चैप्टर के भी एंड नेक्स्ट सेकंड चैप्टर के भी किए हैं। ओके गुड। तो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूं कुछ? ओके मैम। ओके, तो फिल्ट्रेट हम किसको बोलते हैं? एनीबॉडी? मैंने अभी बोला फिल्ट्रेट क्या होता है? ओके, आई विल टेल यू। फिल्ट्रेट होता है जब हम गंदा पानी फिल्टर पेपर से पास करते हैं, तो जो ऊपर वाला है उसको हम रेजिड्यू बोलते हैं। मतलब जो गंदगी उस पेपर पे रह गई उसको हम रेजिड्यू बोलते हैं, और जो नीचे साफ पानी आ गया उसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। ओके, मैम फिर से बोलिए एक बार। जो लिक्विड नीचे आएगा, साफ आएगा, जो हमने फिल्टर पेपर से पास कराया गंदा पानी, वो जो नीचे फिर साफ पानी आ जाएगा उसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। और जो वो गंदगी फिल्टर पे रह जाती है, फिल्टर पेपर पे रह जाती है, उसको हम रेजिड्यू बोलते हैं। RESIDUE। यस मैम। ओके, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नो मैम। फिल्ट्रेशन क्या होता है? मैम अगर हम गंदा पानी लेंगे और उसको फिल्टर पेपर से पास करेंगे, जो नीचे की तरह पानी आएगा उसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं, और जो ऊपर ही उस फिल्ट्रेट पेपर में रहता है ये वो गंदगी, उसे हम Pebbles और रेजिड्यू कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिड्यू। ओके, मैम जो अगर हम गंदा पानी लेंगे उसे हम फिल्ट्रेट पेपर से उसको हम फिल्ट्रेट पेपर में डालेंगे, एंड जो देन वो जो उसका जो गंदा पानी है वो नीचे गिरेगा, जो उसका साफ पानी है जो वो नीचे गिरेगा, उसका साफ पानी गंदा उसको हम पानी नीचे गिरेगा। हम ऑलरेडी फिल्टर पेपर ऊपर रख रहे हैं, तो वो जो गंदगी होगी पानी की वो ऊपर ही रह जो जाएगी। गंदगी होगी वो रहेगी ऊपर, जो एंड जो वो साफ पानी होगा वो रहेगा नीचे, जो हाँ वो गिरेगा नीचे साफ पानी, एंड जो हाँ, वो नीचे तो हम गिरेगा उसको उसको हम फिल्ट्रेट बोलते फिल्ट्रेट हैं। बोलते जो नीचे आ जाता है, जो साफ आ जाता है, क्लियर लिक्विड आपको आता है, उसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। और जो वो हैं। गंदगी ऊपर रह जाती है फिल्टर पेपर पे, उसको हम रेजिड्यू बोलते हैं। ओके, ओके मैम। ओके मैम। और कुछ पूछना है आपको? नो मैम। ओके, आपका इतना ही रोल है क्लास में? नो मैम। मैम हम बहुत सारे बच्चे हैं, आधे क्लासेस नहीं देते हैं, इसीलिए हम बहुत सारे बच्चे हैं क्लासेस में। ओके, हम कल इस फिल्ट्रेशन को कंटिन्यू करते हैं, और हम और भी मेथड्स पढ़ेंगे इनसॉल्युबल सॉलिड्स में। जैसे हमने आज पढ़ा सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन पढ़ा, और मैं आपसे कल क्वेश्चंस भी पूछूंगी। अब हमें कल क्या पढ़ना है? चर्निंग, डिस्टिलेशन, इवापोरेशन, वो हम कल पढ़ते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, Hello, रिमेंबर ma'am.